बहुत पुरानी बात है। पातालपुर के राजा संग्राम सिंह की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी केतकी बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी, जबकि छोटी रानी कौशल्या बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी केतकी के एक पुत्री थी, जिसका नाम शिल्पी था। रानी कौशल्या के भी एक बेटी थी, जिसका नाम रंभा था। रानी कौशल्या बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी कौशल्या बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी केतकी और शिल्पी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा संग्राम सिंह रानी कौशल्या की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो कौशल्या चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी कौशल्या की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने शिल्पी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी केतकी यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि शिल्पी गायों को चराने के लिए गई तो रानी कौशल्या उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम होने तक उन्हें वापस ले आया करे। शिल्पी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाने लगी। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, शिल्पी, शिल्पी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? शिल्पी उस आवाज से डर गई। फिर जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। अगले दिन फिर जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज सुनी। वही प्रश्न उससे फिर से पूछा गया। शिल्पी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है। रात में शिल्पी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में बताया। रानी केतकी सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। वह अपनी लड़की से बोली, यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम उसे कल सुबह हमारे घर आ जाने के लिए कहना, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। शिल्पी बोली, लेकिन माँ, हम तो उसे जानते तक नहीं। माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम को जब शिल्पी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। वह आवाज कोमल और दुख भरी थी। शिल्पी, शिल्पी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज बोली। शिल्पी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह थोड़ा सा हिचकिचाई। शिल्पी वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगली सुबह रानी केतकी जरा जल्दी उठ गई। उसने बाहर जाकर यह देखने के लिए दरवाजा खोला कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई भी नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी केतकी सहायता के लिए चिल्लाई। शिल्पी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात हो गई। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी केतकी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी कौशल्या के पास गया और उसे सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी केतकी के घर गई। वहां पहुंचकर रानी कौशल्या बोली, यदि राजकुमारी शिल्पी ने किसी के साथ विवाह करने का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि शिल्पी अपना वादा पूरा करे। रानी कौशल्या की आज्ञा से उसी दिन शिल्पी का विवाह करा दिया गया।
रानी केतकी और शिल्पी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में चला गया। सारी रात रानी केतकी ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन जल्दी सवेरे उसने शिल्पी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला और राजकुमारी शिल्पी उसके पीछे खड़ी थी। वह नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और शिल्पी का कितना आभारी हूँ। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रोधित थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। अब शिल्पी ने मुझसे विवाह कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा शाप उतर गया। अब मैं फिर से कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी केतकी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए चारों ओर से लोग राजमहल में आने लगे। उसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे, सिवाय रानी कौशल्या के। रानी कौशल्या बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। शिल्पी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी रंभा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, शिल्पी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम जाया करो। रंभा चीख कर बोली, नहीं, इतने सारे नौकर हैं तो फिर मैं गायें चराने क्यों जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रोधित होकर बोली, एक बात और भी सुन लो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। रंभा अपनी माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह अपने कमरे में पड़ी खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। रंभा को हारकर अपनी माँ की आज्ञा माननी पड़ी। रंभा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रानी कौशल्या फिर भी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर नहीं था जो रंभा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद ही अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने रंभा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को पूर्ण संतोष हो गया। विवाह की रात रंभा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी कौशल्या ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। रानी और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन रंभा का कहीं पता नहीं था। रानी जोरों से चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। तभी राजा और नौकर भागते हुए आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? वहां उपस्थित सभी ने पूछा। रसोइया बोला, वह तो अजगर के पेट में होंगी, देखो वह कितना मोटा हो गया है। यह सुनकर रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। रानी को रोता हुआ देखकर राजा भी रोने लगा। रसोइया भागता हुआ अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया और बोला, यदि राजकुमारी अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। यह कहकर उसने अजगर का पेट चीर डाला। रंभा अजगर के पेट में अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर बाहर खींचा। जैसे ही राजकुमारी रंभा अजगर के पेट से बाहर निकली, वह चीख मारते हुए अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो चुकी थी और साथ में रानी कौशल्या की इच्छाओं की भी। कहानी से सीख, इंसान को किसी से द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। लालच में आकर लोग अक्सर ऐसा कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है।
आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।